हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। से सोनिया सतानी था। आप सारा का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में ताज चौगरदा की खबर की शुरुआत करेंगे किसाना के खबर की गिला किसाना का आंदोलन लगातार जारी सर। इस बीच आज किसान चौधरी छोटू राम की जयंती मनाने लग रहे हैं। इस कड़ी में किसान आज चौधरी छोटू राम की याद में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कैथल में किसानों ने चौधरी छोटू राम की याद में कार्यक्रम आयोजित करे। इस दौरान किसानों ने रहबरे आजम की मूर्ति में पुष्प अर्पित करे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसान यूं बोले कि सर छोटू राम सारे वर्गा के नेता सर, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक मजदूर और मेहनती किसाना खातर न्यौछावर कर दी। फतेहाबाद के लोग सचिवालय के बाहर किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से दीन बंधु चौधरी छोटू राम की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनुने फतेहाबाद के लोग सचिवालय के बाहर किसाना का धरना जारी है। नूना रोहतक की बात कराता कि सापला में भी चौधरी छोटू राम की याद में किसानों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में किसान नेताओं ने शिरकत करी। कई पंजाबी सिंगर भी आड़ पहुंचे। सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पक्का मोर्चा का धरना लगा के ने आड़ किसान बैठे से जिन्हें चौधरी छोटू राम के चित्र के सामने पुष्प अर्पित करके इन श्रद्धा सुमन अर्पित करे। इस मौके पर किसान नेताओं ने अपने विचार भी साझा करे थे। तस्वीर सारे दर्शकों को दिखाने लाग रहे चार जगह की कैथल की, फतेहाबाद की, सापला की और सिरसा की जड़े चौधरी छोटू राम की याद में जगह जगह कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। तनुने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा करनाल पहुंची। जड़ा उन्हें पहुंच गए जनसभा संबोधित करी। इसकी गिला उन्हें प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्हें बढ़ती महंगाई पर कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम राम ने छूण लाग रहे से, यानी आसमान में जा चढ़े से। राम जनता का तेल निकलने लाग रहा से, रेट पे कोई भी लगाम नहीं से और आम जनता परेशान होने लाग रही से। कुमारी सैलजा ने सरकार आडे हाथा लिए न्यू बोले कि आम आदमी की जेब पर डाका गिरा जा रहा है। देश के लोगों के सामने कोई भी पारदर्शिता नहीं से और इसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़न लाग रहा है। तेनुने सरकार की उज्ज्वला स्कीम पे भी सैलजा न्यू बोलिए कि सरकार बतावे कि इस उज्ज्वला योजना तक कितने लोगों का भविष्य उज्ज्वल होया है। आंख मीचनी है, कुछ देखना नहीं है तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज उठाना वो हमारा कर्तव्य है। बहुत बधाई है, नया घर, नए साथियों से मिलने का, यहाँ पर घुलने मिलने का एक और अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है करनाल को लेकर। तनुने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल से हमारे संवाददाता ने बात करी से। उन्हें नुके आस है कि किसाना का जो मुद्दा सारे दर्शकों का हमारे बुलेटिन में स्वागत से। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी जो से विवेक बंसल हमारे संवाददाता राजा पटेल ने खास बातचीत करी से। वह कहने लाग रहे से कि जो किसान आंदोलन करने लाग रहे से, केंद्र सरकार ने किसाना का समाधान बातचीत के जरिए कर देना चाहिए। जरा सुनो वह क्या बोले। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। उन परिस्थितियों में विवेक बंसल जी को सुबेंद्र प्रभारी बनाया गया जब कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती हुई हरियाणा में नजर आ रही थी। विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल कि जब आपको प्रभारी का कार्यभार संभाला गया, जब हरियाणा में कांग्रेस बिखरती हुई, कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई थी, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अलग होने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और आपकी कांग्रेस में किस तरीके से आप देखते हैं? सर देखिए, बदलाव आया है, स्वाभाविक है। बिखराव था कहीं ना कहीं, या ये कहिए शून्य में थी कांग्रेस, स्थूल स्थिति में थी। मेरे प्रभार ग्रहण करने के पश्चात मैंने सामंजस्य जो हमारे वहां के हरियाणा के शीर्ष नेता हैं उनमें बनवाने का प्रयास किया है। उनके से विमर्श करने के पश्चात हमने रूपरेखा बनाते रहे हैं संघर्ष की, चाहे वो किसान आंदोलन हो और जो भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे महंगाई की बात हो, मूल्य वृद्धि की बात हो, और संगठन जो अभी तक नहीं बना था उस पे भी चर्चा शुरू हो गई है। उसकी भी जो प्रक्रिया है, हम लोग जल्द ही संगठन खड़ा कर देंगे और कांग्रेस वहां आपको और तीव्र गति से दौड़ती हुई दिखेगी। सर, संगठन की बात कर रहे हैं आप, संगठन के कप्तान हैं
जो जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, ब्लॉक की बात करें, काफी लंबे समय से अटका हुआ है सर। उम्मीदें थी कि आप के प्रभारी बनते ही तुरंत कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से आपने जोश भरने का काम किया था, कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी कि जल्द ही जल्द संगठन और मजबूत होगा जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। तो किस तरीके से देखते हैं और कितना असर और टाइम लगेगा? देखिए, बहुत शीघ्र मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपेक्षाएं मुझसे बहुत ज्यादा हैं। आपने कहा कि बने हुए मुझे अभी 5 महीने हुए हैं, संगठन 10 साल से नहीं था, तो उसे खड़ा करने में, उस पर चर्चा करने में कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए तो समय थोड़ा लगता है, पर बहुत ज्यादा समय नहीं मैं मांग रहा हूँ। 1-2 महीने में हम इस पर संगठन को खड़ा कर देंगे। उनकी हम बात कर रहे हैं, 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के सांसदों की बात करें, लोकसभा में मुद्दा उठाया, राज्यसभा में मुद्दा उठाया तमाम विपक्षी पार्टियों ने। तो किस तरीके से देखते हैं सर मोदी सरकार इस तरीके से, जिस तरीके से किसान लगातार बातचीत करने को तैयार है, पर सरकार अभी तक कोई बातचीत नहीं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं एक फोन कॉल का वेट कर रहे हैं, वो फोन कॉल अभी तक आई नहीं है। तो किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो यही कहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से हठधर्मी के उस पर है और किसानों की जो जायज मांग है उसको सुनने को तैयार नहीं है, अपने फैसले पर अडिग है। भाई, ये लचीलापन होना चाहिए सरकार में, और जो जहां कहीं गलत फैसले होते हैं तो उन्हें वापस भी कदम लिए जाते हैं। जो हठधर्मी वाली सरकार होती है उसी को ही तानाशाह कहा जाता है। किसान इस देश की 62 करोड़ किसान इस देश में कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर वो विचलित है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए ना। इतनी ज्यादा संख्या में किसान डटे हुए हैं, शुरू से प्रदेश सरकार साफ तौर पर फेल नजर आई है। तो क्या प्रदेश सरकार को क्या मैसेज आप देने की कोशिश करेंगे, क्या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार को यही कहना चाहेंगे कि आज उन्हें किसानों की मांगनी चाहिए और किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। माननीय खट्टर साहब, श्री मुख्यमंत्री महोदय जी, इन किसानों की बूते पे आपने सरकार में इस सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और अगर ये इन किसानों की आपने सुनवाई नहीं की, इनके आंसुओं को नहीं पहुंचा, तो गरीब के आंसू तो बड़े से बड़े साम्राज्य को डुबो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर हमारे साथ विवेक बंसल जी मौजूद थे, जो कि साफ तौर पर सबसे पहले जो चर्चा उन्होंने जिस तरीके से की कि संगठन को मजबूत करने का उन्होंने आश्वासन दिया है हरियाणा न्यूज के माध्यम से कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो संगठन है, संगठन को मजबूत किया जाएगा और जो भी कार्यकर्ता मायूस हैं, उदास है, उनको जल्द से जल्द मना लिया जाएगा। कैमरामैन विनय के साथ राजा पटेल, दिल्ली, हरियाणा न्यूज। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गुआणे पहुंचे, जड़े पहुंचकर उनने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आड़े दीपेंद्र हुड्डा न्यू बोले, आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानां ते हमने सहायता करी से। इस दौरान राजेश मलिक के परिवार की उन्हें मदद करी। इस मदद के दौरान दीपेंद्र ने 2 लाख रुपये की राशि किसान परिवार थे। इसके लिए दीपेंद्र ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला कराया। किसान आंदोलन ने समर्थन देते हुए दीपेंद्र ने कहा कि किसान और किसानी के अस्तित्व की लड़ाई से, इसलिए शांति और अनुशासन की गिला एकजुट होकर हम सारे संघर्ष करने लाग रहे हैं, इससे तो हमारी किसानी बचेगी। वही सरकार ने घेरते हुए दीपेंद्र बोले कि बीजेपी सरकार पूरी ढाल तक किसान विरोधी है। हरियाणा सरकार पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने तो साबित हो जाएगा कितने विधायक सरकार के गिला सर, कितने सरकार के खिलाफ से। हर वर्ग को इसने त्रस्त किया है, केवल किसान ही नहीं। किसान पे तो ये कहर बरसा दिया है सरकार ने, मगर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, अपराध के मामले में बेकाबू होगी स्थिति हरियाणा की, हर रोज शूट आउट हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता का जो विश्वास सरकार खो जाए, तो विपक्ष का हमारा जिम्मेदारी है कि हम उनको आईना दिखाएं और ये अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ताकि ये पता चले कि कौन सा विधायक जनता के साथ है, कौन सरकार के साथ है। क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम जनता के साथ हैं। तो जब आएगा विश्वास प्रस्ताव, तो उसकी कसौटी पे ये तय होगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ मिला हुआ है, अपने कुर्सी से चिपका हुआ है, और कौन सा जनता के साथ है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग जो है सरकार को एक झटका देना चाहते हैं, और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये जो है विश्वास प्रस्ताव हम लेके आए। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर करी से। आपने जानकारी दे रहे, जिसमें 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल से। दरअसल पंचकुला जमीन घोटाले के केस में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर करी से, जिसमें हुड्डा के अलावा ईडी के 21 अन्य लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल से। यह मामला 30 करोड़ रुपए की कीमत के
14 इंडस्ट्रियल प्लाटा के आवंटन तय जुड़ रहा है। आरोप है कि 2013 में उड्डान अपने करीबिया तय ये प्लाट आवंटित करे थे। तनुने रजिस्ट्री के सेक्शन ए में पिछले 3 साल तक कई गड़बड़ी पाण लाग रही है और इस रिपोर्ट पे एसीएस और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू संजीव कौशल ने मीडिया से बातचीत करी। उन्हें जानकारी दी कि मामले में डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट पे रिकमेंडेशन की गेलियां सीएम और डिप्टी सीएम बात करी जाएगी। संजीव कौशल बोले कि ढाल के मामले तक अनऑथराइज्ड कॉलोनियां तक बढ़ावा मिलने लग रहा है। हजारों की संख्या में गलत ढाल तक प्लॉट बांटे जा रहे हैं। इस दौरान यूं भी स्पष्ट कराया गया कि इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा। इस जांच में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीनियर मोस्ट अधिकारी शामिल है जो इन अनियमितताओं के दोषी हैं। तब वहीं कुछ अधिकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के भी हैं। इन अधिकारियों की आय संबंधी जांच करी जाएगी। साथ ही सरकार इन पर आरोप भी तय करेगी। डिविजनल कमिश्नर हैं हरियाणा के, वो 6 के 6 डिविजनल कमिश्नर्स ने अंबाला, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव और हिसार, ये 6 की 6 की रिपोर्ट हमारे पास आ गई। हमने उसको ठोक बजा के देख लिया अच्छी तरह से, और जो उसमें हमें कमियां पाई गई हैं सेक्शन 7 की रजिस्ट्रियां करने में, उसके बारे में पूरी जांच करवा के अब मैंने अपनी संस्तुति, अपनी जो रिकमेंडेशन है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भेजी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब निर्णय लेंगे कि असल में अब कार्रवाई क्या, जो अधिकारी, जो कर्मचारी हमारे संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के सारे पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 23 फरवरी न खत्म होने वाला। इससे पहले सरकार ने कयास है कि सारे पंचायत प्रतिनिधि 2 दिन के भीतर अपना सारा रिकॉर्ड जमा करा दें। इस कड़ी में नांगल चौधरी के सारे 44 पंचायत प्रतिनिधि, 18 पंचायत समिति के बीडीपीओ प्रमोद देशवाल ने मीटिंग करके सारे दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए और इस कार्य के पूरा होते ही पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे। जानकारी दे दिया, वर्तमान में 22 जिला परिषद से, 142 ब्लॉक समिति से, 6205 ग्राम पंचायतें से 23 फरवरी ने इन सारा का कार्यकाल खत्म होने लग रहा है। तो कोरोना काल के बाद लोगों ने साल 2021 में न्यू उम्मीद जाहिर करी थी कि कोरोना काल के दौरान यानी साल 2020 में जो घाटा हुआ वो पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से लोगों में ना उम्मीदी नजर आने लग रही है। जाते पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो गया। हमारे इस रिपोर्ट में देखो, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों कर राम ताई पहुंच रहे हैं। तेल की कीमतों में आग, महंगाई की जबरदस्त चोट, 8वें दिन भी महंगा होया पेट्रोल डीजल। हफ्ते के पहले दिन जनता ने महंगाई का करंट झेलना पड़ा। जड़े को रसोई का सिलेंडर महंगा होया तो उन्हें पेट्रोल और डीजल के दामों ने भी आम जनता तक डबल झटका दिया। लगातार बढ़ती महंगाई पर जुड़े जनता ने कई सवाल उठाए तो उन्हें विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लेकर कई सवाल सरकार तक पूछे गए और हफ्ते का पहला दिन महंगाई पर बहस की गिल्ला लेकर गया। लेकिन मंगलवार ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिसने आम जनता चिंता में घेर दी। लोगों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन तो सबकी में बंद था और ये हालात सामान्य भी नहीं हुए थे कि महंगाई की चोट एक बार फिर उन पर पड़ गई। दरअसल आज पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ गई तो डीजल की कीमतों में भी 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। तो ये से प्रमुख शहर के रेट है। दिल्ली शहर में पेट्रोल 89 रुपये 29 पैसे, डीजल 79 रुपये 70 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 75 पैसे, डीजल की कीमत 86 रुपये 72 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत से 90 रुपये 54 पैसे, डीजल की कीमत 83 रुपये 29 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 45 पैसे तो डीजल 89 से 84 रुपये 77 पैसे।
नोएडा की बात करें तो 87 रुपये 93 पैसे पेट्रोल की कीमत, डीजल की से 80 रुपये 13 पैसे। पेट्रोल की गेला डीजल की कीमत भी रिकॉर्ड बनाने की राह पर अग्रसर से। कल डीजल 29 पैसे बढ़ा था तो आज फिर 35 पैसे महंगा हो गया। आपने बता दें कि हर रोज तड़के 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होवे से और तड़के 6 बजे तक नई दर लागू हो जाए। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाए। बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। अगर बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी की जेब पर कहीं न कहीं इसको बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव डालने का काम किया है। चाहे रसोई की बात की जाए, खाद्य सामग्री की बात की जाए, हरी सब्जियों की बात की जाए, गैस सिलेंडर की बात की जाए, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है वो आम जन को प्रभावित कर रही है। डीजल और पेट्रोल की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में 8 रुपए से अधिक डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा मानी जाती है। हालांकि लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो बजट में इस प्रकार का कोई प्रावधान लेकर के आएगी जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा, लेकिन लगातार महंगाई जो है आसमान को छू रही है और इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के बाद लोगों का कहना है कि सरकार पूरी ढाल तो फेल साबित हुई है। महंगाई ने देखते हुए गाड़ी घर पे खड़ी करनी होगी, जाते जनता इतनी महंगाई नहीं झेल सकती। दिल्ली में लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और इस वक्त का जो रेट है, आज का जो रेट है 92 यानी कि 92.12 पैसे कहीं ना कहीं पेट्रोल पहुंच गया है। कई राज्यों में देखने को मिला है कि 100 के पार कहीं ना कहीं पेट्रोल जा रहा है और ऐसे में देश की राजधानी में जिस तरीके से बात करें, यहाँ पर भी 100 का आंकड़ा कहीं ना कहीं पेट्रोल के जो रेट है वो छूने वाले हैं। लोगों में काफी ज्यादा रोष है क्योंकि हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 92 रुपए पेट्रोल पहुंच गया और इतनी महंगाई लगातार बढ़ रही है? अरे इतना महंगा पेट्रोल हो गया तो क्या कर सकते हैं। सरकार ये पहले कहती है सस्ता कर दो, अब जो महंगा हो गया इतना। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पेट्रोल के रेट इतने हाई हो गए हैं, 92 रुपए अब दिल्ली में कहीं ना कहीं रेट हो गए हैं, डीजल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भी सामान एलपीजी सिलेंडर महंगे हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? अभी गवर्नमेंट तो यही कहती है कि पीछे से गैलन बढ़ कर रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो ये लगता है कि आम आदमी तो इसको कवर कर ही नहीं पाएगा। अब क्या हालात क्या होते हैं आगे देखने वालों में। ये बजट को कहते हैं कि हमने बजट ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं रेट तो आम आदमी तो इसको अफोर्ड करने लायक है नहीं। गाड़ियां और ये है कि भाई घर पर खड़ी करनी पड़ेंगी जिस तरह बढ़ रहा है। 100 रुपए कब हो जाए कुछ नहीं पता, 92 तो पहुंच ही चुका है। वो में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है और सरकार से लगातार जो लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ये इन रेटों की तरफ कहीं ना कहीं सरकार ध्यान। कोरोना काल में नौकरी और पड़ी मार तो लोग ठीक तो भरे भी नहीं थे। अक बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना फिर तो मुहाल कर दिया। रोज रोज पेट्रोल डीजल की कीमता के इजाफे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तई वो बड़ा सवाल न्यूज है कि पेट्रोल के दामों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ताज खातर हमारे इस बुलेटिन में इतनी खबर से, लेकिन जाते जाते आज का सवाल सारे दर्शकों को हम बता दें। आज का सवाल, क्या किसानों की एकजुटता के अभियान से सरकार पर दबाव बनेगा? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए और आपका जो जवाब है वो मैं व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर बता देते हैं 9999432146। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।